हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन टॉपिक्स के बारे में विच मे बी स्किप्ड फॉर जेईई मेंस केमिस्ट्री। जेईई मेंस केमिस्ट्री जो है, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स इसमें होते हैं। तो इस समय पे अपने को लगता भी है कि सिलेबस जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत वास्ट सिलेबस है, लेकिन इसमें से काफ़ी सारे टॉपिक ऐसे हैं जो हम स्किप कर सकते हैं और उससे अपना टाइम बहुत सारा बचा सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन टॉपिक्स को जिनसे क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, कभी कभी आते हैं और कभी कभी लाइक काफ़ी सालों से तो कई टॉपिक्स में क्वेश्चन ही नहीं आ रहे। ओके, तो पिछले 15 ईयर्स के जो जेईई मेंस के क्वेश्चन हैं और जो पहले AEEE के क्वेश्चन होते थे, उनको मैंने एक्चुअली क्या किया है, एनालाइज किया है और उनसे उन टॉपिक्स को देखा है जिन टॉपिक्स से क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं। तो आइए देखते हैं उन टॉपिक्स को। तो देखिए, मोल कंसेप्ट से तो लगभग हर साल एक क्वेश्चन आता है, पर मोल कंसेप्ट जो है बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन उसमें आते हैं। सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला बेस्ड। तो अगर आपको मोल कंसेप्ट करना है तो ज़रूर कीजिए, लेकिन उसमें बेसिक लेवल पे अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कीजिए, लेकिन जो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है उससे क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन से भी क्वेश्चन रिलेटिवली कम आते हैं और जो टफ क्वेश्चंस है वो तो ना ही कीजिए। यानी ये जो टॉपिक्स हैं इनको या तो आप स्किप कर सकते हैं या इनको बेसिक लेवल पे पढ़िए, बहुत ज़्यादा हाईफाई क्वेश्चंस बिल्कुल ना कीजिए। उसके अलावा सेकेंड टॉपिक इज सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री इज़ नॉट अ इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसे 2-2 साल 3-3 साल क्वेश्चन लगातार नहीं आता है, फिर कभी आ जाता है, तो इस पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगा। IUPAC नॉमेनक्लेचर से डायरेक्ट क्वेश्चन हर 3 साल में 2 साल में एक बार आता है, तो इसको बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका यूज़ आ सकता है। तो इसको बेसिक लेवल पे NCERT लेवल पे अगर आप पढ़ लें तो सफिशिएंट रहेगा और बहुत ज़्यादा इसको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके अलावा स्टीरियो केमिस्ट्री पे अननेसेसरी ज़्यादा सिग्निफिकेंस आपको देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, ये सब बहुत ज़्यादा करने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। सिन एडिशन, एंटी एडिशन, उसके अलावा सिन एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन, यानी स्टीरियो केमिस्ट्री को जस्ट बेसिक लेवल पे पढ़ें, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। उसके अलावा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, रेयरली क्वेश्चन आते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस से रिसेंटली 1-2 क्वेश्चंस आए थे, पर इसके आने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। ये टॉपिक जेईई एडवांस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि जेईई मेंस के लिए। मेटलर्जी से भी हर 2-3 साल में एक क्वेश्चन आता है, तो इसको भी आप बेसिक लेवल पे पढ़ें। NCERT से आप इसके जो बेसिक कंसेप्ट है उनको आप ठीक से पढ़ लें तो दैट विल बी सफिशिएंट। न्यूक्लियर केमिस्ट्री से भी बहुत कम क्वेश्चन इसमें आते हैं। इससे फिजिक्स में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, केमिस्ट्री में कम आते हैं। उसके अलावा जो टॉपिक हाइड्रोजन है, S ब्लॉक है, उसको भी आप थोड़ा कम ही टाइम दें और NCERT से ही पढ़ लें तो काफ़ी रहेगा। यानी ये टॉपिक्स या तो आप कंप्लीटली स्किप कर सकते हैं या आप इनकी सबकी बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग रख लेंगे तो भी आपके लिए काफ़ी सफिशिएंट रहेगा। ओके, इससे क्या होगा, जो बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सच एज केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उन पे आप अपना टाइम लगा सकते हैं ताकि आपका टाइम जो है उसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो। सो गाइज, आई होप आपको इस वीडियो से अच्छी खासी हेल्प मिली होगी। सो प्लीज़ डू शेयर इट एंड प्लीज़ डू लाइक इट, एंड अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। थैंक यू गाइज।